आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रमाता पन्नाधाय स्मृति श्री देव वनस्थली गंगासागर गांव में जो बन रही है, उस कार्य की देखरेख के लिए, उस कार्य को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट ने इस क्षेत्रीय कार्यालय की यहाँ स्थापना की है, जिसके अंदर व्यवस्थापक बैठ के कार्यालय की सारी गतिविधियों को संचालित कर सके। साथ ही इसके वनस्थली को देखने के लिए आने वाले पर्यटकों के बैठने के लिए भी व्यवस्था की गई है, ताकि वो विश्राम भी कर सकें। और इसके पास में ही पर्यावरण प्रेरणा चेतना केंद्र की स्थापना की गई है, जो अस्थायी रूप से निर्माणाधीन है। वहाँ से पर्यावरण चेतना का कार्य पूरे ज़िले के अंदर किस प्रकार से चला जाए, उसको संचालित करने का काम करेंगे। नानजी भाई मेरे साथ में खड़े हैं, आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष। इनकी देखरेख में ही, इनके सहयोग से ही राज्य सरकार और इस ग्राम के पूरे ग्रामवासियों के सहयोग से ये सारे कार्यक्रम इस ग्राम को स्वावलंबी आत्मनिर्भर आदर्श गांव बनाने के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ये सारा कार्य इस ग्राम की जनता को ही समर्पित है। नमस्कार, मैं नानजी भाई गुजर, आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट संस्थापक एवं अध्यक्ष। आज हमारी गरवी गुजरात से आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट इस कालीजर पंचायत गंगासागर गांव में एक राष्ट्रमाता पन्नाधाय वनस्थली का निर्माण कर रही है। उसके अधीन में जहाँ हम लोग बचपन में 4 से 3 साल से 6 साल 7 साल तक की उम्र में यहाँ मेरे दादाजी के साथ, मेरे फादर के साथ गाय भैंस बकरी चराने के लिए आता था। वहाँ ये जो प्रसिद्ध मंदिर है जो कहने में आता है कि 500 से 800 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। ऐसा लिखित रूप में कहीं नहीं है, ऐसे पुराने बूढ़े लोग ये कहते हैं। आज मैं इस देवी देवताओं के मंदिर में यहाँ राधा जी, माता जी, भैरू जी, पोहमिया जी, इस धरती के जितने भी रखवाले हैं वो सारे देवी देवताओं का यहाँ विश्राम है। आने वाले समय में हम इस हवोबारी कुड़ी, जो मेवाड़ी में बोलते हैं हवोबारी कुड़ी, जो रिश्ते में हमारे दादाजी थे, उन्होंने ये कुड़ी बनाई थी। हजारों लोग यहाँ से इस गांव से उस गांव में छोड़कर जाते थे। कुमलगढ़ जाने का रास्ता है नाथद्वारा से कुमलगढ़, तो इस रास्ते में जाने वाला हर एक व्यक्ति, ये वालों का वाला है। और ये यहाँ के लोग बताते हैं कि डुयो की ढाणी से जरगाबाजी होता हुआ गंगासागर गांव को टच करता हुआ ये बुमरा का वाला में जाके मिलता है। और आगे जाकर के ये खारी नदी से ये संपर्क है इस वाले का। यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ का क्षेत्रफल जो है ढलान है, और यहाँ जो वर्षा जल जो बारिश होती है वो पानी बह के चला जाता है। अगर राज्य सरकार इस नाले पे अगर ध्यान दें कि यहाँ के छोटे छोटे जलबंद बना करके पानी को रोक कर यहाँ के किसानों का उद्धार करने के लिए अगर सरकार सोचे तो यहाँ के लिए बहुत बड़ी उन्नति, क्योंकि यहाँ का जो जल स्तर है दिनों दिन गिरता जा रहा है, पानी बह के चला जाता है, भूमि का कटाव हो रहा है। इसको मद्देनज़र रखते हुए अगर सरकार इस नालों का छोटे जलबंधों के अंदर इनका परिवर्तन करके इस पानी को रोके, तो यहाँ के किसानों का पशुपालन पे, वनस्पति को बढ़ावा देने पे, जड़ी बूटियों को बढ़ावा देने पे, इस तरह के कामों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। और हमारे जो वनस्थली हैं, जो राष्ट्रमाता पन्नाधाय वनस्थली, देवनारायण वनस्थली, ये गंगासागर में स्थित है। ये इस नाले से टच करते हुए हैं। वहाँ पर भी हम अगर छोटे जलबंध बनते हैं इस नाले पे, तो वहाँ पर भी हम यहाँ से पानी का उपयोग करके वहाँ कुछ ऐसा डेवलप करें जिससे यहाँ का पर्यटक स्थल भी बढ़े, पर्यटकों का आवागमन भी हो, जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके। इस तरह की एक अगर हमारी ये है सोच, इस पर अगर आगे से आगे इस सोच को बढ़ाने के लिए लोग इसमें जुड़ जाएं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। जिस जगह हम खड़े हैं उसके पीछे जो ये पहाड़ी दिखाई दे रही है, ये गंगासागर गांव के ऊपर राष्ट्रमाता पन्नाधाय स्मृति श्री देवनारायण वनस्थली बन रही है,
जहां राष्ट्रमाता पन्नाधाय की प्रतिमा की प्रतिष्ठा होने वाली है और भगवान श्री देवनारायण की ईंट पाट ज्योति की प्रतिष्ठा होने वाली है। श्री देवनारायण फड़े लोक कला संग्रहालय निर्माण होने वाला है। उसके जो ये पहाड़ी है, इसके ऊपर माता पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देके मेवाड़ राजवंश के राजकुमार उदय सिंह जी की जो रक्षा की थी, उन उदय सिंह जी की प्रतिमा इस पहाड़ी के ऊपर लगाए जाना प्रस्तावित है। आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के संस्थापक नानजी भाई गुर्जर अपने संकल्प को लेकर जो इस महान मुहिम में लगे हुए हैं, पर्यावरण चेतना के साथ साथ में ऐतिहासिक महापुरुषों को भी लोक समाज की दृष्टि में लाने के लिए उनका ये कार्य बड़ा ही उत्कृष्ट और प्रेरणादायक कार्य है कि हिंदुत्व की रक्षा करने वाले मेवाड़ राजघराने के उत्तराधिकारी के बलिदान से संबंधित जो गाथा है, उसको इस प्रतिमा के माध्यम से वो इस क्षेत्र नहीं देश और दुनिया के लोगों की स्मृति के अंदर पुनः जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।